नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, आज है कार्यक्रम क्या है कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी भाग 105। आप सभी की पसंद पर शुक्रवार के साथ ही मंगलवार को भी ले आती हूँ अब कहानियों का पिटारा। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, मैं बताना चाहूँगी कहानी है जीवन के संघर्ष के बारे में। औलाद के लिए माँ बाप जो संघर्ष करते हैं, क्या औलाद सच में समझ पाती है? वो मूलभूत आवश्यकताएं जो उन्हें सारी मिल रही हैं, जो जीवन का ऐश्वर्य वो उठा रहे हैं, क्या उसे पाना इतना आसान था? चलिए सुनते हैं कहानी पिता की इज्जत। कहानी की शुरुआत हो रही है बेटे से। पिताजी के पास कोई और शर्ट पैंट नहीं है क्या? जब से देख रहा हूँ यही 3-4 जोड़ी कपड़े लटकाए रहते हैं। कोचिंग से आकर पानी भी नहीं पिया, सीधा माँ को शिकायत सुनाने लगा। क्या हुआ आज फिर किसी ने पिताजी पर कमेंट कर दिया क्या? छत से लाए कपड़ों की तह लगाते हुए माँ ने कहा। और नहीं तो क्या, पिताजी का नाम ही चेक शर्ट वाले अंकल रख दिया है सबने, और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। वो एकदम से रुआसा हो गया, मानो अभी रो देगा। किसी के बोलने से क्या होता है बेटा, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते हैं। तो खुद हरीश के पिताजी को किस नाम से बुलाता है, याद है तुझे? वो समझ गया कि माँ पिताजी की ही साइड लेंगी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पिताजी की तक हर बात पहुँच जाती थी। उनका जानना ज़रूरी भी था कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। वे हर बात सुनते और बस मुस्कुरा के रह जाते। इंसान अगर समझदार है तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। सारे दिन का थका हुआ होता है, चाहता है अब घर में कुछ ऐसा हो जो थकान इतनी बढ़ जाए कि फिर उतरे ही ना। ऐसा भी नहीं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता भी है, मगर वो बताते नहीं। इसी फ़र्क के कारण उन्हें ऐसा कुछ सुनने पर घंटे भर तक नींद नहीं आती। एक करवट लेटे वो सोचते रहते हैं कि आखिर बच्चों के लिए क्या ऐसा करें कि वे उनसे खुश रह सकें, उन पर गर्व कर सकें। हर तीसरे दिन माँ के पास पिताजी की कोई ना कोई शिकायत पहुँच जाया करती थी। पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? पिताजी के पास पुराना स्कूटर क्यों है? नई गाड़ी या बाइक क्यों नहीं है? पिताजी ने ये नहीं दिलाया? पिताजी कहीं अच्छी जगह घुमाने क्यों नहीं ले गए? कभी पिताजी बाकी दोस्तों के पिताजी की लोगों की तरह अमीर क्यों नहीं हैं? ऐसी शिकायतों के साथ हर साल की तरह ये साल भी बीत गया। बेटे का इस साल इंटर था। रिज़ल्ट आया तो मर मर के किसी तरह पास हुआ था। मैट्रिक में जिस लड़के ने 82% पाए थे, इंटर में वो 53% पर पहुंच गया। शाम को पिताजी आए तो घर में मैयत का सन्नाटा पसरा था। बेटे साहब अपने कमरे में दुबके पड़े थे। कहाँ हैं? बैग टेबल पे रखते ही पिताजी का सवाल यही किया। शायद ऑफिस में ही रिज़ल्ट देख लिया था। जाने दीजिए ना, पहले ही बहुत डरा हुआ है। माँ पिताजी के मूड को भाप गई थी, इसलिए चाह रही थी कि फ़िलहाल बेटा इनके सामने ना ही आए तो अच्छा है। उसे बुलाओ जल्दी, और ये अपनी ममता ना साल भर के लिए बचा कर रखो। साल भर हम हर गलती माफ़ करते हैं, कभी बोलते नहीं जाते, मगर आज तुम्हारी ये ममता एक पिता के गुस्से को रोक नहीं सकती। यहाँ बुलाओ इसे, अगर हम कमरे में चले गए तो आज लात बाहर सब छिटका देंगे। माँ समझ गई कि पिता का गुस्सा तूफान बन चुका है और उस तूफान को ये ममता का छाता रोक ना पाएगा। किसी भी घर में ऐसे समय माएँ अक्सर दुविधा में पड़ जाती हैं। माँ उसे कमरे में समझा बुझा कर ले आई। जो अक्सर पिता के बारे में नुक्स निकालता रहता था, आज एकदम सहमा हुआ सा खड़ा था। पापा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। तो फिर बताओ, इतने कम नंबर की वजह क्या है तुम्हारे? क्या इसका कारण ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े ही हैं जो हमने सालों पहले सिलवाए थे? या फिर हमारी पुरानी स्कूटर के कारण तुम नंबर ना ला पाए? या फिर हम अमीर नहीं हैं तुम्हारे दोस्तों के पापा लोगों की तरह, इस वजह से तुम्हारे नंबर काट लिए गए? पिताजी के इन तानों को सुनकर बेटे ने एक बार माँ की तरफ देखा और फिर से सर झुका लिया। उसे महसूस हो गया कि इस बार तो मम्मी अकेली थी, तभी तो पिताजी तक माँ के अलावा कोई नहीं पहुँचा सकता। मन में कोई वहम हो तो चलो, तुमको कल ही गांव ले चलते हैं अपने, और वहाँ मिलवाते हैं अपने पुराने साथियों से। वे सब तुम्हें बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ थे।
महीने का कैलेंडर बाद में बदलता था। हम अपने जूते और कपड़े पहले बदल लेते थे। पूरे ज़िले भर में इकलौती राजदूत बाइक थी हमारे पास। उसकी आवाज़ से ही कोई कह देता था कि भूरे भैया होंगे। और एक हमारे पिताजी थे, वही 2 जोड़ी धोती और 2 चलानी गंजी लटकाए रहते थे। तुम लोगों का जितना दिमाग नहीं चढ़ा था हमारा, लेकिन फिर भी सोच लेते थे कभी कभी कि आखिर पैसा रखकर क्या करेंगे जब तन पर एक ठो अच्छा कपड़ा नहीं है। बेटे का सिर अभी भी झुका था। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पिताजी ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। वक्त बदला, हालात भी बदल गए। पिताजी असमय चले गए। उनके जाने के बाद हमारी बुद्धि खुली। समझ आ गया कि पिता के होते तक ही मौज है, उसके बाद तो ज़रूरतें पूरी हो जाएं वही बहुत है। खुद को जानते थे हम, पता था कि खुद को खेत में जोत कर कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ाई में मन लगाने लगे। किस्मत अच्छी रही कि नौकरी भी मिल गई। आधी बुद्धि तो पिताजी के जाते ही खुल गई और आधी खुली जब तुम हुए। पापा आज अपनी पूरी भड़ास निकाल देने के मूड में थे। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमें समझ आया कि पिताजी वो 2 जोड़ी धोती और गंजी में कैसे सालों बिता देते थे। ये जो तुम अमीर घरों के बच्चों के बीच पढ़ते हुए हमारे पैंट शर्ट पर शर्मिंदगी महसूस करते हो, महंगा फ़ोन चलाते हो, वो लैपटॉप लिए जो पढ़ते हो और चलाते हो गेम, फिल्में हो, कपड़े, जूते, सब इसलिए क्योंकि हमारे पास सालों से सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं। हम ऐश कर पाएँ क्योंकि हमारे पिता के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। ऐसा थोड़े ना है कि हमारा मन नहीं करता बन ठन के रहने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, लेकिन हम मन मारते हैं और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन का हो सके। और बदले में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बदले में तुमसे? बस यही कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो। पिताजी वो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाँ बताओ क्या वो? अरे अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा कि तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए कहें। बताओ हमको कि पढ़ाई से ध्यान हटाकर तुम कौन से खेल या कला में आगे बढ़े हो। बताओ कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारे त्याग और हम जो अपने ही बच्चे से बेइज्जती सहते हैं, उसके बदले क्या मिला है हमको? बेटे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कैसे कहता कि उसका सारा ध्यान तो खुद अपने साथ के बच्चों के बीच का फ़र्क नापने में गया है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो ये हम जानते हैं, ना होते तो हम कुछ कहते ही नहीं। तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन दिक्कत पता क्या है? तुम ना अभी से हैसियत नापने लगे हो। इतना क्रिकेट देखते और खेलते हो, कभी ये नहीं सीखे हो कि पहले ही ओवर में 25-30 रन बना देने वाला बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। बड़ा खिलाड़ी वो है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहता है और जिसका कुल स्कोर उसकी टीम को जिताता है। बेटा शुरुआत कोई नहीं देखता, यहाँ सबको अंजाम से मतलब है। अभी से हैसियत देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी तो वक्त है खुद की हैसियत बनाने का। ध्यान दो, वरना कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। बेटा अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। अब जाओ, इतना ही कहने को बुलाए थे। अभी समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर पाओगे। माँ कुछ नहीं बोली, बस पिताजी को देखती रही। अगले दिन पिताजी ऑफिस से आए तो बेटा सर झुकाए सामने खड़ा था। पिताजी ने बैग टेबल पर रखा और अपने थके शरीर को सोफे पर पटक दिया। पिताजी, बोलो। एडमिशन करा ली मैंने। अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट लिए हो? वही साइंस ही। इंटर में देख ही लिए हो कि साइंस नहीं हो पाएगा तो कुछ और देख लेते। फिर से इंटर में ही एडमिशन लिया है पिताजी। 1 साल तो बर्बाद जाएगा, मगर इस बार नंबर अच्छे लाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, बेटे ने डरते हुए कहा। पिताजी मुस्कुराए। पढ़ना तुमको है बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि अच्छे बुरे के बीच का फ़र्क जानो। और ध्यान रखना कि अगर मेहनत होती रहे तो साल कभी बर्बाद नहीं जाता। बेटा पिताजी की बातों को समझ गया था। ये देख पिताजी को अच्छा लगा। कुछ देर बाद बेटा अंदर से एक पैकेट लेकर आया और पिताजी से थमा दिया। पिताजी ने पैकेट देखते हुए पूछा, ये क्या है? इतना कहते हुए उन्होंने पैकेट खोल भी लिया। शर्ट है पिताजी, अपनी पॉकेट मनी से लाया हूँ। समझ आ गया कि आप मेरे लिए खुद की ज़रूरतों पर खर्च करने में भी डरते हैं, लेकिन मैं तो अपने खर्च में कटौती करके आपके लिए कुछ कर सकता हूँ ना। पिताजी बेटे को देखते रहे। उनका मन हुआ कि उठकर गले लगा ले।
मगर इतना खुलापन भी नहीं था उनमें। और माँ के लिए, पीछे खड़ी हुई माँ ने खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहा, वो पिताजी ले आएंगे ना माँ। इस बात पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। बेटा आगे क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब से पिता की इज्जत ज़रूर करेगा, ये पक्का है। सभी बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश, अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष को पहचानें। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाएं। बहुत शुक्रिया।